अस्सलाम वालेकुम। कुर्सी पे बैठने का सही तरीका क्या है? नाज़रीन, वैसे तो मैं आपके लिए जो वीडियोज़ रिकॉर्ड करता हूँ, अपनी जगह पे हर वीडियो सेहत के मुख्तलिफ़ मसाइल पे बहुत ही अहम होती है। लेकिन आज की वीडियो वो इसलिए भी कई पहलुओं से ज़्यादा अहम है। उसकी वजह यह है कि हम में से हर कोई रोज़ाना किसी न किसी सूरत कुर्सी का इस्तेमाल लाजमी करता है। आप डाइनिंग टेबल पे बैठे हों, आप ऑफ़िस में बैठे हों, आप कहीं सफ़र कर रहे हों, किसी न किसी सूरत हम कुर्सी ज़रूर इस्तेमाल करते हैं। अब कुर्सी पे बैठने का सही तरीका क्या है? इसी से आगे एक बात जुड़ी है कि क्या कुर्सी का इस्तेमाल हम गलत करते हैं? कुर्सी पे बैठने का जो तरीका है हमारा, क्या ये गलत होता है? या फिर ये बात कही जा सकती है कि अगर हम कुर्सी पे बैठने का सही तरीका हम इस्तेमाल नहीं करते तो उसका हमारी सेहत के ऊपर क्या असर पड़ सकता है? आज हम इसके ऊपर तफसीली बात करेंगे। नाज़रीन, हमारा जिस्म जो है वो इस तरह से डिज़ाइन किया हुआ है कि या तो हम चलने के लिए हमारा जिस्म जो है वो डिज़ाइंड है। जितना हम चलेंगे, इसको एक्टिव रखेंगे, हरकत करेंगे, ये उतना ही सेहतमंद रहेगा। या फिर अगर हमने बैठना हो तो सबसे ज़्यादा बेहतर बैठना जो है वो ज़मीन पे बैठना होता है। अब आज मैं आपको ऐसी चीज़ें और ऐसे टिप्स बताऊंगा जिसमें आपको ये अंदाज़ा हो जाएगा कि आपके कमर के पट्टे, आपके कूल्हे के पट्टे, आपकी टांगों के पट्टे कितने सेहतमंद हैं। अगर उनमें ख़राबी है तो कौन से हिस्से में आपके पट्टे ज़्यादा ख़राब हैं, वो कितने ख़राब हैं। बहुत सादा सा टेस्ट है। आप अगर आलती पालती लगा के बैठ सकते हैं तो आपकी कमर के पट्टे, आपके कूल्हे के पट्टे, आपके कोर मसल्स, आपके पेल्विक मसल्स जो हैं ये बिल्कुल ठीक हैं। लेकिन अगर आपको आलती पालती लगा के बैठने में मुश्किल होती है तो इसका मतलब ये है कि आपके पेल्विक के, जहाँ से आपकी टांगें शुरू होती हैं, और आपके कूल्हे के पट्टों में कहीं ना कहीं ख़राबी ज़रूर पड़ी हुई है। या वो पट्टे ख़राब हैं जो आपकी टांग को अंदर की तरफ खींच के रखते हैं, या वो पट्टे ख़राब हैं जो आपकी टांग को बाहर की तरफ खींचते हैं, या फिर ये है कि जो आपकी टांगों को ऊपर की तरफ बंद करते हैं या फिर आपकी टांगों को पीछे की तरफ एक्सटेंड करते हैं। जो आगे की तरफ पट्टे होते हैं हिप फ्लेक्सर्स कहते हैं, जो आपकी टांग को पीछे की तरफ मूव कराते हैं उसको हिप एक्सटेंसर्स कहते हैं। इसी तरह हिप एडक्टर्स भी होते हैं, हिप एबडक्टर्स भी होते हैं। तो ये सारी अलामात आप आसानी से, बग़ैर कहीं डॉक्टर के पास जाए हुए, बग़ैर किसी एक्सरे कराए हुए, बग़ैर किसी एमआरआई या सीटी स्कैन कराए हुए, आप आसानी से जज कर सकते हैं कि आपके पट्टों में कौन से पट्टे ख़राब हैं। आप जस्ट आलती पालती लगा के 10 मिनट बैठें, 10 मिनट बाद अगर आपके पट्टे किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करते तो समझ लें कि आपके कूल्हे के पट्टे और आपके हिप्स के पट्टे बिल्कुल ठीक हैं। अब दूसरी बात ये कि अगर आप पाँव के बल बैठते हैं, नाज़रीन ये सबसे बड़ा टेस्ट है। अगर आप पाँव के ऊपर बैठते हैं और 10 मिनट बैठ जाते हैं बग़ैर सपोर्ट के, बग़ैर किसी डिस्कम्फर्ट के, बग़ैर किसी तकलीफ़ के, तो इसका मतलब ये होता है कि आपके पाँव से, आपके पाँव के बिग टो से लेके, बड़े अंगूठे से लेके आपकी टांगों तक के तमाम मसल्स बिल्कुल ठीक हैं। लेकिन अगर इनमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई पट्टा ख़राब है तो आपको पाँव पे बैठने में बड़ी मुश्किल हो सकती है या तकलीफ़ हो सकती है। अच्छा, अब हम चलते हैं कि कुर्सी को इस्तेमाल कैसा करना चाहिए। देखिए नाज़रीन, हमारे सर का एवरेज वज़न जो होता है ये 5 किलो होता है। हम जब कुर्सी को इस तरह से इस्तेमाल में लाते हैं कि हम सर को आगे की तरफ झुकाते हैं तो एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो होती है वो हमारे सर को नीचे की तरफ खींचती है। उसकी वजह से हमारे इन पट्टों के ऊपर शदीद दबाव आता है, शदीद खिंचाव आता है। उसकी वजह से क्या होता है, हमारी गर्दन के मोरे ख़राब हो जाते हैं। अगर आप कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं, अगर आप लैपटॉप पे काम कर रहे हैं तो आपका जो आपकी स्क्रीन का लेवल होना चाहिए वो आपकी बिल्कुल गर्दन के सामने होना चाहिए ताकि आपकी गर्दन का झुकाव ना हो। दूसरी बात ये होती है कि आपके बाजू के चेयर के, कुर्सी के जो बाजू होते हैं वो इतने कंफर्टेबल होने चाहिए कि वो हार्ड नहीं होने चाहिए, सॉफ्ट होने चाहिए। कि हार्ड होने की वजह से मुमकिन है आप अपनी कोहनी पे
दबाव आने की वजह से कंधों को ऊपर उठा के रखें या कोहनी को उठा के रखें। इस तरह से क्या होगा कि आपके इन पट्टों के ऊपर मुस्तकिल तनाव आता रहेगा और ये तनाव फिर बाद में आपके कंधों के लिए मसाइल बना सकते हैं और यही तनाव आपकी गर्दन और आपके शोल्डर ब्लेड्स के मसल्स के ऊपर आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद ये हुआ कि आपके जो सीट है वो ज़्यादा डीप नहीं होनी चाहिए। जब डीप होगी तो आपके जो लेग्स हैं वो ऊपर की तरफ हो जाएंगी और आपकी कमर जो है या कूल्हे जो हैं वो नीचे की तरफ धंस जाएंगे और आपकी शेप इस तरह से बन जाएगी। जो इस तरह से बनेगी उसमें क्या होगा कि उस जो आपके कूल्हे के पट्टे हैं और आपके टेल बोन के एरिया का जो पट्टे हैं और हिस्सा है इसके ऊपर ज़्यादा दबाव आएगा। आपने अक्सर देखा होगा कि जो लोग बहुत ज़्यादा देर बैठते हैं वो बाद में ये शिकायत करते हैं कि हमारी टेल बोन के ऊपर इंतहाई शदीद दर्द हो रहा है। बाद में उनसे टेल बोन के ऊपर बैठना और काफ़ी देर बैठना नामुमकिन हो जाता है। इसी तरह जो मरीज़ जिनको घुटनों की प्रॉब्लम है तो वो याद रखें कि जब भी वो कुर्सी पे बैठें, चाहे वो घर में कहीं कुर्सी पे बैठे हों, कहीं सफ़र कर रहे हों या कोई किसी ऑफिस में हो, तो उन्होंने घुटने को 90 डिग्री पे बिल्कुल नहीं रखना, पाँव बिल्कुल सीधे ज़मीन पे नहीं रखने, उन्होंने पाँव को सीधा एक्सटेंड करके रखना है ताकि आपके घुटनों के ऊपर डायरेक्ट प्रेशर ना आए। ये कुर्सी का इस्तेमाल है नाज़रीन। आप बेहतर है 10 से 15 मिनट डेली आप ज़मीन पे आलती पालती लगा के बैठ जाया करें, आप पाँव के बल बैठ जाया करें। दिन भर के जो आपका एक परसिस्टेंट पोस्चर है, प्रोलॉन्ग परसिस्टेंट पोर्शन, आप अगर 8 से 10 घंटे या इससे भी ज़्यादा अगर एक ही पोजीशन में अपनी चेयर पे बैठते हैं तो आलती पालती लगाने से और पाँव के बल बैठने से आपके वो पट्टे जो पहले टाइट हो जाते हैं दिन भर की मशक्क़त से वो रिलैक्स हो जाएंगे और उनकी नॉर्मल रेंज भी मेंटेन रहेगी। नाज़रीन, बहुत ही हमारा एक पब्लिक इशू है, आलमोस्ट हर कोई कुर्सी इस्तेमाल करता है, चेयर इस्तेमाल करता है अपनी रोज़मर्रा की एक्टिविटीज़ में, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम पैदा हो जाते हैं। अब ये सवाल था कि कुर्सी के जो हम तरीका जो इस्तेमाल है वो अगर गलत हो तो हमारी सेहत पे क्या असर आता है। हमारी सेहत पे हमारी कोहनियों पे असर आ सकता है, हमारे कंधों पे, हमारी गर्दन पे, हमारी नर्व्स दब सकती हैं, हमारी उंगलियां सुन्न हो सकती हैं, हमारी रिस्ट में पेन हो सकता है, हमारी जो नर्व्स हैं उनमें सोजिश हो सकती है। इसी तरह हमारे कमर के मसाइल, बहुत मल्टीपल इसके इम्पैक्ट्स हैं। अगर आप कुर्सी के इस्तेमाल का सही तरीका जान लेते हैं तो आपके जिस्म पे किसी किस्म का भी असर नहीं आएगा। नाज़रीन, आपकी स्क्रीन पे मेरा कॉन्टेक्ट नंबर आ रहा है। अगर आप अपने किसी किस्म के भी पट्ठों, जोड़ों या मोरों के शुगर की वजह से या बढ़े हुए वज़न की वजह से परेशान हैं, लटके हुए पेट की वजह से कोई भी अलगर्ज आपके पट्ठों जोड़ों का कोई प्रॉब्लम है, आप शेयर करना चाहते हैं, आप गाइडलाइन लेना चाहते हैं, आप मुझे इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। जज़ाकल्लाह।